हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज भी आगे हम उसी को फॉरवर्ड करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं कि प्लांट्स प्रोपगेशन कैसे होता है। प्लांट्स अब सभी को पता है, पेड़ों को प्लांट कहते हैं, और प्रोपगेशन मतलब उनका विस्तार कैसे होता है, उनका फैलाव कैसे होता है, वो आगे कैसे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In the previous chapter, we studied that plants are the essential part of our food. Previous chapter में हमने पढ़ा था कि plants हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. Almost every organism depends directly or indirectly on the plants. हर जीती जागती चीज़ जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर होती है फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए. Cereals, pulses, vegetables, fruit, sugar and oils are obtained from the plants. Beside food products, plants also provide wood, fiber, rubber, gum, etc. जो हमारे अनाज हैं, सीरियल्स, पल्सेस, हमारी दालें हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, शुगर्स, ऑयल, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है. और फूड के अलावा भी जो प्लांट्स हैं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे वुड, लकड़ी, फाइबर, रबर, गम, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं. टू अस we have to us we have industrial value, which have industrial value. Plants also supply us oxygen and help to reduce soil erosion. और ये जो जितनी भी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं, इन सब की इंडस्ट्रियल वैल्यू होती है. इन चीज़ों को हम बेचते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, और जो प्लांट्स है वो हमें मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन देते हैं, मेन जो हमारे लिए चीज़ है. और वो सॉइल इरोजन मतलब मृदा के कटाव को भी कम करते हैं. From the above example, we can say that the life on earth is totally depend on the plants. For this reason, it becomes necessary to grow more and more plants to meet our needs. The continuous supplies of plant product is important, and that would be possible only if the number of plants increase. हम कहते हैं ना हमेशा plants लगाइए क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिलेगा. मतलब आप समझ लीजिए 99% जो चीज़ें होती हैं हमें प्लांट से ही मिल रही है हमारी डेली यूजेस की. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत है. सबसे पहले आ जाते हैं सीड्स, मतलब प्लांट्स के जो बीज होते हैं. वाई देर आर सीड्स इन द फ्रूट्स. आपने फ्रूट्स में कभी बीजों को देखा है? बीज क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज जनरली न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, येट ऑल सीड्स डू नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. जो मोस्टली प्लांट्स है वो न्यू सीड्स से ही बनते हैं, लेकिन जो सीड्स होते और जो जितने भी सीड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनसे प्लांट्स उग जाए. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सीड से प्लांट उग जाए. सम सीड्स सेपरेट्स फ्रॉम द मेन प्लांट अनडेवलप्ड. कुछ सीड्स जो ऐसे होते हैं जो मेन प्लांट से अलग हो जाते हैं बिना डेवलप हुए. इट मीन्स वो झड़ जाते हैं उसमें से. सम आर ईटन बाय द बर्ड्स और एनिमल और डिस्ट्रॉयड बाय द विंड्स. तो कुछ जो सीड्स होते हैं वो या तो उनको तो पशु पक्षी खा जाते हैं, या कुछ जो होते हैं वो हवा के द्वारा इधर से उधर उड़ जाते हैं. Some do not get appropriate environment like soil, water, air. These seeds are not able to produce new plants. तो बहुत से ऐसे सीड्स भी होते हैं जिन्हें प्रॉपर मिट्टी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते. Only those seeds which get favorable conditions for their growth grow as a new plants. तो जो जिन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है उगने के लिए, सिर्फ वही आगे बढ़ के प्लांट्स बनते हैं. Next we have germination of seeds. The development process of a seed into a new plant seedling is known as germination. जो पौधों में जो अंकुरण होता है उसे हम कहते हैं. ऐसी होती है जो सीड्स के उगने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, ये सब चीज़ें सीड्स को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है. सीड विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट इवन इफ वन कंडीशन ऑफ द अबव इज एब्सेंट. अगर बीज को इनमें से एक चीज़ भी नहीं मिलती, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, इनमें से एक चीज़ भी ना मिले, तो वो अपने आप ग्रो नहीं कर पाएगा. उसे ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी है. उसे एयर भी चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए, उसे सॉइल भी चाहिए, उसे सनलाइट भी चाहिए. Therefore, all the conditions are equally important for germination. इसीलिए ये सारी conditions पे ही आपका पेड़ जो है उग सकता है. कई बार आप कोशिश करते हैं पेड़ उगाने की, लेकिन वो नहीं उगता, मुरझा जाता है, सूख जाता है. तो अगर आप उसे प्रॉपर सब चीज़ें अवेल करवाएंगे तभी आपका जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से उगेगा.
When all the suitable conditions are present, seeds start germinating. Firstly, tiny root comes out of the soft seed coat. After the shoots also. सबसे पहले आप जब सीड उगाते हैं सबसे पहले एक छोटा सा उसमें जर्मिनेशन होता है, फिर उसकी जड़ें रूट्स बननी शुरू होती हैं, उसके बाद शूट्स माने उसका जो छोटा तना होता है वो उसका बनना शुरू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।